मैं यही कहूंगा कि इससे छोटा चैप्टर आपके पूरे अभी तक लाइफ में अभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। अर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अर्थ कई लेयर से मिलकर बनी है। एक्सटेंडिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ आए तो द अर्थ इज एनवलप्ड बाय द, उसके ऊपर एक गैसेस की एक लेयर मिलेगी जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव केमिकल कंपोजिशन, अर्थ का जो इंटीरियर है वो तीन पार्ट में आपको 3 लेयर में डिवाइड मिल जाएगा। इंटरनल जो पार्ट है इंटीरियर की, वैसे तो आउटर कोस्ट, इनर कोस्ट, फिर आउटर मेंटल, इंटर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये भी होता है। कोर डेंसेस्ट पार्ट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये भी, इनर एंड आउटर कोर। एंटायर कोर जो है 7000 किलोमीटर का बना हुआ है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत मस्त भी होंगे, क्योंकि टाइटन सीरीज जो है ना बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों की। मुझे जब पता चला कि हाँ आप लोगों क्योंकि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे चल रही है, तो वैसे ही एग्जाम की तैयारी में एक और बेहतरीन सा छोटा सा चैप्टर लगा, बहुत छोटा सा है, तो आपको क्या करना है, बस थोड़े से चैप्टर को छोटे से चैप्टर के रूप में फटाफट देखना है। तो आज का जो चैप्टर है बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं, अर्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल है। मैं यही कहूंगा कि इससे छोटा चैप्टर आपके पूरे अभी तक लाइफ में अभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। कैसे करेंगे? वन शॉट करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अर्थ कई लेयर से मिलकर बनी है। अर्थ जो है वो कई लेयर से मिलकर बनी हुई है बच्चों। तो आप सभी जानते हैं 3 लेयर पार्ट बनती हैं। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी कि अर्थ कई सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है। अर्थ की बाहरी लेयर को हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर, यानी क्रस्ट वाली। पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट आर इमर्स्ड अंडर द ओशियन एंड द सीज फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। तो जो पार्ट क्रस्ट का पानी समुद्र के अंदर है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एक्सटेंडिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ आए तो द अर्थ इज एनवलप्ड बाय द, उसके ऊपर एक गैसेस की एक लेयर मिलेगी जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो बेसिकली 3 आपको दिख गए। जो हार्ड रॉक वाला एरिया होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। चलो यहां पे नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम फॉर्मेट में समझेंगे। ये मान लीजिए पानी है और ये मान लीजिए जमीन है। ठीक है, ये जमीन है मान लीजिए, मान के लीजिए, मानना ही पड़ेगा, अब तो कोई चारा ही नहीं है क्योंकि हमने जमीन बना के दिखाई है भाई साहब आपको। ये लैंड है और वो पानी है। पानी के नीचे भी जमीन होती है, आप सब लोग जानते हैं। पानी के नीचे भी जमीन होती है, ये आप सब लोग जानते हैं, ये जमीन है। तो जो पानी के अंदर नीचे जमीन आपको दिख रही है इसे हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं। इसके ऊपर जो हवा में है उसे एटमॉस्फेयर कह रहे हैं और जो जमीन है उसे लिथोस्फीयर कह रहे हैं। तो 3 स्फीयर्स हैं, कई सारी लेयर्स हैं, ये हमने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको दिख गया बायोस्फीयर कहाँ होता है, जहां पे इन तीनों का मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बात करें लिथोस्फीयर की तो लिथोस्फीयर को हम आउटरमोस्ट क्रस्ट लेयर भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। एंड ध्यान रखिएगा ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है। तो आप कैसे याद रखेंगे? लिथोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इज द थिनेस्ट लेयर, जो कि कई सारी रॉक से मिलकर बनी है, जिसमें सिलिका, फेल्डस्पर और माइका जैसी चीजें होती हैं। लिथोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड डिवीजन, सियाल एंड सीमा। सिया का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम एंड सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये इनकी शॉर्ट नेम के जो है बड़े नेम है, इनसे मिलकर जो है वो लिथोस्फीयर बना हुआ है। सियाल जो है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम को है। सीमा जो है सीमा पहले अल्फाबेट को है। सियाल जो होता है दैट फ्लोट अबव द सीमा बिकॉज इट हैज अ लेस डेंसिटी। तो सियाल ऊपर पाया जाता है, सीमा पाया जाता है, तो सियाल ऊपर पाया जाता है, सीमा नीचे की तरफ होता है भाई साहब। क्यों होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। लेस डेंसिटी वाली चीज ऊपर आती है, हाई डेंसिटी वाली चीज नीचे जाती है। तो सियाल ऊपर मिलेगा, सीमा इधर मिलेगी। ठीक है भाई साहब, सीमा और सियाल का ये फर्क होता है। बात करें केमिकल कंपोजिशन की तो आते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर पे। तो कोर की बात करें तो कोर को हम जो है, कोर जो होता है वो किसका है भाई साहब? नाइफ को कहते हैं। नाइफ मतलब चाकू नहीं है यहाँ पर, मतलब निकल प्लस आयरन से मिलकर बना हुआ, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों हैवी मेटल्स होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो ये हमेशा डीप इनसाइड द अर्थ, क्योंकि काफी हैवी है तो ऑब्वियसली यहां तो मिलेंगे नहीं, डीप इनसाइड, यहां जमीन से काफी नीचे जो है वो
पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। बेस्ड ऑन द अबव केमिकल कंपोजिशन, अर्थ का जो इंटीरियर है वो तीन पार्ट में, आपको 3 लेयर में डिवाइड मिल जाएगा। इंटरनल जो पार्ट है इंटीरियर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। किस पार्ट में मिल जाएगा? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो सबसे आउटर पार्ट जो है वो आप जानते हैं क्रस्ट है, बीच का मेंटल है, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। तो कोर में भी आप समझ लीजिए कि वैसे तो आउटर कोस्ट, इनर कोस्ट, फिर आउटर मेंटल, इंडर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये भी होता है। बट हम सिंपल एक समझ लेंगे कि हमको जो है वो क्या है, क्रस्ट हो गया, बीच वाला हिस्सा मेंटल हो गया, और अंदर वाला हिस्सा जो है वो कोर हो गया। सिर्फ ये समझ लीजिए, इसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, बात करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि ये सॉलिड रॉक से बना हुआ है। क्रस्ट कितना है? थिनेस्ट लेयर होती है, तो 1% अर्थ मास ही केवल इसमें है। क्रस्ट इज रिलेटिवली थिन लेयर होता है, ये भी हम जानते हैं। कितना थिक होता है? ज्यादा 60 किलोमीटर बिलो तक। कहाँ के? हाई माउंटेन्स एंड जस्ट 5 to 10 किलोमीटर बिलो द ओशियन। माउंटेन्स में जाएंगे तो 60 किलोमीटर नीचे तक, और ओशन में जाएंगे तो 6 से 10 किलोमीटर, यानी 5 से 10 किलोमीटर तक। टेम्परेचर जो होता है अपर पार्ट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट का, दैट हैड बीन एस्टिमेटेड 0 डिग्री सेल्सियस, बट ग्रेजुअली ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है जैसे हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंटीरियर अर्थ का गर्म होता है, तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा और अर्थ के अंदर जाएंगे तो वो गर्म मिलेगा। वेट एंड प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद डेप्थ। क्यों? हाई डेंसिटी। आ जाइए सिंपल, मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है? देखिए, मोहोरोविसिक जो डिस्कंटिन्यूटी है ये बेसिकली लेयर होती है बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। क्रस्ट एंड मेंटल आप समझ रहे हैं, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और सबसे नीचे कोर है। तो इनके बीच में जो लेयर है वो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है। इसको शॉर्ट में मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। इसे किसने डिस्कवर किया था? जिस पर्सन के नाम पे, यूगोस्लावियन पर्सन थे, एंड्रिएजा मोहोरोविसिक, जिन्होंने लॉन्च किया, इसको डिस्कवर किया था 1909 में। ये बाउंड्री होती है बेसिकली किसके बीच में? क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में। इट इज फाउंड एट अबाउट 18 किलोमीटर बिनेथ द ओशियंस एंड अबाउट 22 किलोमीटर बिनेथ द कॉन्टिनेंट। तो जमीन और ओशियन के फर्क में आप देख सकते हैं, ओशियन के अंदर 8 किलोमीटर नीचे, और क्रस्ट मतलब जो कॉन्टिनेंट और जमीन होती है उसके 32 किलोमीटर नीचे। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ अपर लेयर क्रस्ट, क्योंकि अपर लेयर क्रस्ट की ये, और मेंटल की जो है वो बॉटम लेयर में, उसमें जो है ये चीज के फीचर्स पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस चेंजेस, जिस तरीके से लगातार चेंज हो रहे हैं अर्थ के क्रस्ट में, किस लिए हो रहे हैं? ड्यू टू द नेचर बदल रहा है। थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो ब्रेकेबल, वो भी टूटने के जो है उसमें रहती है। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पुट फॉरवर्ड बाय द वैगनर इन अर्ली 20th सेंचुरी। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट मतलब जो कॉन्टिनेंट जिस तरीके से ड्रिफ्ट हुए थे, खींचे थे। एंड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, टकराने की जो थी वो 1960 में सजेस्ट की गई थी कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो कई सारे चेंजेस से गुजरेगा और गुजर रहा है। इसलिए देखिए आप बहुत सारे आइलैंड, कॉन्टिनेंट जो चेंजेस लगातार होते रहते हैं। इसके अलावा द लेटरल मूवमेंट गिव द अर्थ अ न्यू शेप, तो अ वेरी स्लो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो धीरे धीरे जो है अर्थ की शेप भी आप देखेंगे जियोइड शेप है, बदल रही है, बदली भी है। कई सारे कॉन्टिनेंट जो अलग अलग नए बन रहे हैं। बात करें मेंटल की, तो एक क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। इसकी एवरेज थिकनेस 2900 किलोमीटर होती है। वो 1% था, ये 84% हिस्सा लेता है। द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑब्वियसली, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। तो यहां पर भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल होता है। अपर मेंटल की एक्सटेंडेड जो है वो मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर डेप्थ 700 किलोमीटर तक होती है। ये ठंडा होता है क्योंकि अब आप नीचे जाएंगे, कोर मेंटल में जाएंगे, वो आपको गर्म मिलेगा। लोअर मेंटल होटर होता है एंड डेंस मिलेगा अपर मेंटल के मुकाबले। ठीक है, आगे चलते हैं। डेप्थ अराउंड 100 से 410 किलोमीटर में मेंटल जो है पार्शियली पिघला हुआ होता है, क्योंकि आप जितना जितना नीचे जा रहे हैं, और उस पिघले हुए पोर्शन को कहते हैं एस्थिनोस्फीयर। एस्थिनोस्फीयर इज व्हाट? लिक्विड स्टेट ऑफ मोल्टन, लिक्विड स्टेट ऑफ मेंटल। ठीक है, सो लोअर मेंटल इज सॉलिड ड्यू टू द हाई प्रेशर की वजह से होता है। एज द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पास पहुंचेंगे, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सो टेम्परेचर वेरी करेगा फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यहां ज्यादा मिलेगा आपको, यहां कम मिलेगा। बात करते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी की। जैसे मोहो डिस्कंटिन्यूटी थी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये पर आपका क्रस्ट है या मोहो डिस्कंटिन्यूटी, फिर आपका मेंटल आया। मेंटल और कोर के बीच में जो लाइन होते डिफरेंस होता है उसे कहते हैं क्या बच्चे? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि इसे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी गुटेनबर्ग ने खोजा था। ठीक है, इसकी जो डेप्थ होती है वो 2800 किलोमीटर तक होती है। हियर देयर इज एन, बहुत तेजी से चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि सिस्मिक वेव्स आपको यहाँ पे जनरेट होती मिल जाएंगी, है ना, दैट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ में जो जाती है। प्राइमरी सिस्मिक वेव्स जिन्हें पी वेव्स कहते हैं, डिक्रीज इन वेलोसिटी होती है, जबकि सेकेंडरी जो वेव्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पे वो दिखती भी नहीं है सेंटर पार्ट में, बिल्कुल अंदर कोर पे। सो इट इज डेंस होता है, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोर में क्या मिलता है बच्चे? कोर में मिलता है आपको नाइफ, यानी निकल और आयरन। ठीक है,
कोर डेंसेस्ट फास्ट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी इनर एंड आउटर कोर। एंटायर कोर जो है 7000 किलोमीटर का बना हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर जो है 44,000 डिग्री से लेकर 6,000 डिग्री सेल्सियस बहुत गर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि कोर जो है वो आयरन और निकल से बना हुआ है, इसीलिए अर्थ में जो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ पोल क्योंकि डेप्थ पे बिल्कुल अलग होते हैं तो यहां पे पाया जाता है। सॉलिड स्टेट ऑफ द इनर कोर इज ड्यू टू हाई डेंसिटी होती है। क्यों होता है सॉलिड? क्यों? हाई डेंसिटी एंड प्रेशर की वजह से होता है। दैट हैव कंप्रेस्ड द मोल्टन रॉक मटेरियल को जो कंप्रेस करके टाइट कर देती है। सेकेंडरी वेव्स यहां पे जो डिसअपीयर हो जाते हैं आउटर कोर में, जो कि मैंने आपको पहले से ही बताया था। सो थैंक यू सो मच। बहुत छोटा चैप्टर था, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, हार्डली 10 से 5 मिनट का चैप्टर था। तो मजा आया होगा आप लोगों को, कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा प्लीज बताइएगा जरूर, ताकि पता चले। कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट में बता देना, डाउट बता देना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच।